खबर कैमूर के रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ प्रखंड के एक पंचायत तथा रामगढ़ नगर पंचायत का पैक्स के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें नामांकन की आज अंतिम तिथि थी। वहीं रामगढ़ नगर पंचायत से एक उम्मीदवार ने नामांकन किया है। कल 28 और 29 मार्च को समीक्षा या स्क्रूटनी किया जाएगा तथा 2 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। वहीं 9 अप्रैल को मतदान होगा, जो सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा और उसके तुरंत बाद ही 9 अप्रैल को मतगणना भी किया जाएगा। वहीं इस संबंध में चुनाव प्रभारी व रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि रामगढ़ प्रखंड के अकोढ़ी पंचायत तथा रामगढ़ नगर पंचायत का पैक्स चुनाव हो रहा है, जिसमें अकोढ़ी पंचायत से 4 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और रामगढ़ नगर पंचायत के लिए 3 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स और अभी हम रामगढ़ प्रखंड कार्यालय पर हैं और आज पैक्स नामांकन का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि रामगढ़ में 2 पंचायतों का पैक्स अध्यक्ष होना है, जैसे कि अकोढ़ी पंचायत है और रामगढ़ नगर पंचायत है। आपको बता दें कि अकोढ़ी और रामगढ़ जब नगर पंचायत के बाद 2 अलग अलग पंचायतों में और नगर पंचायत में बटा, इस वजह से यहाँ का चुनाव स्थगित हो गया था और इसमें आज ये नामांकन की अंतिम तिथि है। और आपको बता दें कि 9 अप्रैल को मतगणना होना है, 9 अप्रैल को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। अभी हमारे साथ रामगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं, नामांकन किया इन्होंने, मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी हैं और इनके बेटे हैं सुनील। ये काफ़ी युवा नेता कह सकते हैं और युवाओं के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे पहले मुखातिब होंगे। सुनील जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? ये जो पैक्स है, धीरे धीरे पैक्स अध्यक्षों के चंगुल में फंस गया है। इसमें A to Z मतलब समझ सकते हैं, जमीन से लेकर अधिकारी तक सब उसके चंगुल में फंसा है। मैं एग्जांपल में आपको ये दे सकता हूं कि आज 5 साल से हम सदस्य बना दिए गए साजिश के तहत। मैं 5 साल से मांग रहा हूं कि मुझे पूर्ण कर दिया जाए, 5 शेयर दे दिया जाए, ताकि मैं युवाओं के हक के लिए, किसानों के हक के लिए, मैं MBA बैंगलोर से पास आउट हूं। मैं जॉब इसलिए नहीं किया कि जॉब तो सब लोग अपने लिए करते हैं, समाज सेवा के लिए जिंदगी समर्पित कर देना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। 2 रोटी मिल जाए, समाज सेवा का मतलब किसी के दरवाजे पे 2 रोटी मिल जाता है। यही सोच के हम बैंगलोर से रामगढ़ तक चले, हमारी सफर रही, लेकिन अभी तक 5 शेयर हमें नहीं दिया गया। इसमें नाकामी हम कह सकते हैं अधिकारियों की कि मैं नवंबर महीने में, नवंबर क्या 5 साल से, लेकिन नवंबर महीने में ज़्यादा एक्टिव हुआ और मुझे प्रबंध समिति को लेटर DCO के द्वारा तब दिया गया जब प्रबंध समिति समाप्त हो चुकी थी। ये तो एक आपका दर्द है और ये आपका नहीं, जितने भी उस तरीके के हैं, पैक्स का कुछ नियम उस तरीके का है जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। फिलहाल में आप अपने पिताजी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं आप देंगे जो कि अभी नहीं है? सरकार द्वारा किसानों के लिए पैक्स अध्यक्ष के अंडर में बहुत कुछ सेवाएं दी है, जैसे ट्रैक्टर दिया है, जो गरीब किसान हैं, जो सदस्य हैं, उनको सस्ता सेवा दिया जा सके। धान की खरीदारी है। मैं ये बोलता हूं कि आज के डेट में अगर सरकार सही से समीक्षा कर ले तो जो बिजनेसमैन है उनसे पैक्स अध्यक्ष धान खरीद कर और सरकार को बेचती है, किसानों से डायरेक्ट नहीं लेती है। सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, सरकार बोलती है कि पराली है उसको न जलाया जाए। पराली न जलाया जाए तो किसान तो खुद ही महंगाई के मार से त्रस्त है। पराली को किस हिसाब से उसको बटोरेगा, कहाँ उसको फेंकेगा, मजबूरी है पराली जलाना। इसके लिए लोडर आता है। इसके लिए लोडर आता है। लोडर आया और लोडर कहाँ विलुप्त हो गया। अब मैं किस पे मैं थोपूं? मैं जब देखा होता तो उसके बारे में मैं बोलता, मैं नहीं देखा। पराली की भी अभी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई, तो क्या आप अगर जीतते हैं, किसान आपको अपना नेता मानेगी, तो ये सारी व्यवस्थाएं होंगी? किसानों को जो सरकार के द्वारा दिया गया ट्रैक्टर है, जो नॉर्मल कॉस्ट पे होगा, तेल का तो सबसे अहम चीज लोडर लाएंगे। सरकार के द्वारा जो CC की जाती है, कोऑपरेटिव चलाने के लिए जो फंड दी जाती है, KCC की सुविधा भी हम देंगे। जो छोटे छोटे किसान हैं, जो महंगाई की मार खाते समय वो क्या करते हैं कि सर वो क्या करते हैं कि अपने अनाज को खेत में ही बेच देते हैं, नॉमिनल चार्ज पे बेच देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम छोटी छोटी रकम में किसानों के पास जाकर उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो खेत में नहीं बेचेंगे, अपने खलिहान में लाएंगे और उसका सही उचित मूल्य
पा पाएंगे। इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, समर्थन मूल्य मतलब जो है वो प्रॉपर उनको मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। मोहन जी, सर आप कुछ बोलेंगे किसानों के लिए? नहीं, हम अभी बोल ही रहे थे आपका। अच्छा, चलिए ठीक है। ये सुनील जी थे जिन्होंने अपना ये वो मुद्दा स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम अपना जो भी है किसानों के हित के लिए जो भी होगा समर्थन मूल्य जो है वो पूरा मूल्य देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तो भविष्य का विषय है कि जनता इनको अपना हमदम चुनती है या नहीं, अपना नेता मानती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इन्होंने एक अच्छी पहल की है। एक युवा के नाते अगर किसान इनको अपना हम मसीहा बनाती है, हमसफ़र बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर भविष्य किसानों को ये देने का काम करेंगे। शाहाबाद टाइम्स के लिए मैं चंदन कुमार सिंह।